नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास जो है सीडीपी की है। किसकी है? सीडीपी की, बाल विकास की क्लास है। इसमें 25 कह सकते हैं क्वेश्चंस का एक टेस्ट रखा गया है। क्या है? टेस्ट रखा गया है। आप अपना पेन और कॉपी लेकर बैठिए। आप देखिए कितने आपके क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। अगर जितने भी आपके करेक्ट हो रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे? आप ज़रूर बताइएगा। चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? तो कैसी मानी जाती है? तो कह रहे हैं क्या विज्ञान में मानी जाती है या अप्राकृतिक मानी जाती है, अनिश्चित मानी जाती है, अवैज्ञानिक मानी जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? विज्ञानमयी हो जाएगी। क्या मानी जाती है? विज्ञानमयी मानी जाती है। क्वेश्चन 2 है, बाल अध्ययन का पिता किसे माना जाता है? तो कह रहे हैं बाल अध्ययन का पिता क्या फ्रायड को माना जाता है या फिर ड्रेवर को माना जाता है, स्टेनले हॉल को माना जाता है या डार्विन को माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? स्टेनले हॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर स्टेनले हॉल हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं? बाल अध्ययन के पिता की कर रहे हैं। बाल विकास कब संपन्न होती है? तो बाल विकास कह सकते हैं ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी संपन्न ना होने वाली। तो इसका आंसर जो हो जाएगा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी है? बाल विकास जीवन पर्यंत चलती है। बाल विकास को कह रहे हैं सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन-सा है? तो क्या ये यौन शिक्षा होती है या फिर बुद्धि परीक्षण होता है, खेल-कूद का मैदान होता है, सुंदर विद्यालय होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। खेल-कूद का मैदान जो होता है, सबसे ज़्यादा बच्चा एक्टिव अगर रहता है तो यहीं पे रहता है। खेल-कूद के मैदान में ही क्या रहता है? सबसे ज़्यादा बच्चा एक्टिव रहता है। अगर हम बात करें विज्ञान, क्या कह रहे हैं? विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि क्या होती है? व्याख्यान विधि नहीं, व्याख्यान कभी अच्छी विधि नहीं हो सकती है। भ्रमण थोड़ा-थोड़ा ठीक है, करें। अगर हम बात करें विश्लेषण और संश्लेषण ये भी ठीक है। अगर हम बात करें किसकी? अन्वेषण विधि, ये सबसे बेस्ट मानी जाती है। क्या है? अन्वेषण विधि जो होती है, खोजबीन की जो विधि होती है, ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। किसके लिए? विज्ञान के लिए। किसके लिए? विज्ञान के लिए। मनोविश्लेषण विधि का जनक किसे माना जाता है या जन्मदाता किसे माना जाता है? तो मनोविश्लेषण विधि की बात कर रहे हैं तो किसको माना जाता है? फ्रायड को माना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? फ्रायड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रायड हो जाएगा। कह रहे हैं खिलौने की आयु कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? खिलौने की आयु कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान होता है, किसका होता है? क्या बालक का होता है या प्रशासक का होता है या अध्यापक का होता है या फिर क्या अभिभावक का होता है? तो किसका हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बालक हो जाएगा। बालक का जो होता है मेन कह सकते हो स्थान होता है। कह रहे हैं शैशवावस्था में शिशु होता है, कैसा शिशु कह रहे हैं होता है? क्या सामाजिक होता है, आत्म केंद्रित होता है या संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़ होता है या फिर संवेगात्मक दृष्टि से क्या होता है? अस्थिर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, आत्म केंद्रित होता है। बच्चा कैसा होता है? आत्म केंद्रित होता है, वो भी किस एज में? शैशवावस्था में। कह रहे हैं पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? तो पूर्व बाल्यावस्था की क्या विशेषता है? जिज्ञासा है, खिलौने की आयु है, रुचि खिलौनों में रुचि है और कह रहे हैं नवीन पद्धतियाँ हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी बच्चे में पाई जाती है। जिज्ञासा भी होती है, खिलौने में रुचि तो होती है और नवीन चीज़ों को क्या करने में? खोजने में उनको बड़ा बड़ा मज़ा आता है। अन्वेषण विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो अन्वेषण विधि की बात करें तो आर्मस्ट्रांग को क्या माना जाता है? अन्वेषण विधि का जन्मदाता माना जाता है। किसे माना जाता है? आर्मस्ट्रांग को। कह रहे हैं प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो ये कौन हो जाएँगे? प्रोजेक्ट प्रणाली के क्या क्रो एंड क्रो हो जाएँगे? क्या वुडवर्थ हो जाएँगे? फ्रोबेल हो जाएँगे या फिर किलपैट्रिक? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किलपैट्रिक ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किलपैट्रिक साहब हो जाएँगे। कार्ल एवं ब्रूस किसकी बात कर रहे हैं? कार्ल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना है। तो क्या कह रहे हैं? क्या समस्यात्मक काल माना है, अनोखा काल माना है या मिथ्या एवं कह रहे हैं मिथ्या परिपक्वता का काल माना है या फिर जिज्ञासा का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथ्या परिपक्वता का काल माना है। किसको माना है? मिथ्या परिपक्वता का काल माना गया है। कह रहे हैं व्यक्तिक भिन्नता का मुख्य कारण होता है वातावरण, वंशानुक्रम, आयु।
तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा सभी हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तिक भिन्नता जो होती है इन तीनों से होती है, किससे? वातावरण से, और कह सकते हैं वंशानुक्रम, और कह सकते हैं बाकी सभी से होती है। क्या हो जाएगा? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये किसका कथन है? तो ये बी.एन. झा का है। किसका है? बी.एन. झा का कथन है। किसका है? बी.एन. झा का कथन है। कह रहे वातावरण की दृष्टि से सबसे अधिक महत्व क्या होता है? तो मानसिक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास या व्यक्तित्व विकास। अगर हम बात करें तो व्यक्तित्व विकास इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। करें प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ये किसने किया? क्या पावलो ने किया है, थॉर्नडाइक ने किया है, कोहलर ने किया है, या फिर टॉलमैन ने किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? थॉर्नडाइक हो जाएगा। थॉर्नडाइक साहब के जो सिद्धांत है उसका नाम ही क्या है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। कह रहे हैं थॉर्नडाइक ने अपने प्रतिपादन में ये जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसके लिए किसका प्रयोग किया है? तो किसका किया? क्या चूहे पर प्रयोग किया है, या चिंपैंजी पर किया है, या फिर बिल्ली पर किया है, या कुत्ते पर किया है? तो थॉर्नडाइक साहब ने बिल्ली पर प्रयोग किया है। किस पे किया है? बिल्ली पर प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोला गया बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, या सभी का? तो इन सभी का विकास का अध्ययन किया जाता है। किसमें? बाल विकास में। मानसिक का भी, शारीरिक का और संवेगात्मक का भी। कह रहे हैं शैशवावस्था में प्रबल होती है। तो जो शैशवावस्था होती है उसमें जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? बच्चे में जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। कह रहे हैं क्या तीव्र शरीर का बढ़ना, मतलब शारीरिक विकास में तीव्रता, क्या मानसिक विकास में तीव्रता, या दूसरों पर निर्भर, या नैतिकता का दोष? कौन-सा नहीं हो सकता है? तो बच्चों में नैतिकता का दोष नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी उन्होंने नैतिकता क्या है? सीखी ही नहीं, तो कहाँ से दोष हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। करें किशोरों के समुचित विकास के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो कह रहे हैं क्या ये हो जाएगा? सदाचार का शिक्षण, नैतिक शिक्षण, आदर्श शिक्षण। तीनों एक ही चीज़ें कह रहा है तो क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। क्या है? ये सभी हो जाएगा। विकास का संबंध होता है, तो विकास का संबंध कह रहे हैं क्या होता है? गुणात्मकता से होता है। कह रहे हैं क्या आयु में वृद्धि होता है से होता है, या लंबाई में वृद्धि से होता है, या भार में वृद्धि से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? गुणात्मकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणात्मकता हो जाएगा। कह रहे हैं बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा है? तो क्या हो जाएगा? कॉल एवं ब्रूस हो जाएँगे। क्या हो जाएँगे? काल एवं ब्रूस हो जाएँगे। किसने कहा है? मिथ्या एवं परिपक्वता का काल किसने कहा है? तो कॉल एवं ब्रूस हो जाएँगे। व्यक्ति के व्यक्तित्व के कह रहे हैं विकास में महत्वपूर्ण है, तो क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वंशानुक्रम और वातावरण दोनों हो जाएँगे। क्या हो जाएँगे? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों हो जाएँगे। ये आज के 25 क्वेश्चन थे। आपके जितने भी करेक्ट क्वेश्चंस हुए हैं, आपने खुद किए होंगे, तो इनको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। ऐसे ही टेस्ट पाने के लिए आप चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को क्या करेंगे? लाइक करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।